हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को टेक्निकल इंग्लिश का सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे। बस 1 सेकेंड की बात है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस बात को, क्योंकि अभी जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो बच्चे किसी नींद की गहराई में सोए हुए हैं तो उस नींद की गहराई को छोड़िए और थोड़ा सा उठिए, अपने एग्ज़ाम की ओर देखिए। क्योंकि ये तो अभी न्यूज़ जो भी फेक न्यूज़ लगे, ये जो भी लगे, अभी हमारे ग्रुप में एक आया था, हमें नहीं लगता कि फेक होगा, ठीक है। क्योंकि अभी दूसरे जगह का बोर्ड जो है कि वो भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हो गई, जहाँ पे कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ आएंगे, और वो दूसरे बोर्ड का कहीं का है, तो वो बोर्ड का जो है कि 90 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बनाने हैं। चाहे वो आप घर से भी एग्ज़ाम दीजिएगा, मोबाइल से, लैपटॉप से, या किसी कैफ़े में जाके भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ दूसरे बोर्ड के बारे में बताया गया। इसलिए आप लोग भी चूँकि पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तो उनके लिए खास ये है कि आप लोग अगर अभी तक तैयारी करना नहीं शुरू किए हैं तो जिस विषय की, उस विषय की तैयारी में अच्छे से लग जाइए। अगर 6th सेम में है तो बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, चूँकि आपके लिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा तो सब्जेक्टिव से भी हार्ड एग्जाम हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं पहले बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में हो जाता है तो नेसेसरी याद रखिए कि आप लोगों का लगले में, यानी कि जुलाई मंथ में ही आप लोगों का BCCLA का फॉर्म आएगा। हाँ, और एक बात, अगर आप लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बिल्कुल मॉर्निंग में आपके लिए एक बैच रखा है, जिसमें कि पेड बैच बिल्कुल टॉपिक वाइज से वहाँ से पूरे टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप लोगों के लिए स्पेशल बैच रखा गया है, जिसमें कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर 300 एक बार पे करने हैं, और रिजल्ट अच्छे से अच्छे लाना है और रैंक अच्छे लाना, और अपने मनपसंद टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना है। तो आज ही बिल्कुल रुकिएगा नहीं, तुरंत जाइए। 300 माँ से मांगिए, पापा से मांगिए, खुद से लीजिए, और ये अच्छे कदम के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको कोई मना भी नहीं करेंगे। और 300 रुपये में सफलता की 100% गारंटी है, आपके एग्ज़ाम निकलेंगे ही निकलेंगे। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चूँकि अब समय आ चुका है, जो भी तुरंत इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वह किसी भी तरह पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का हो या किसी भी तरह का, वहाँ पे आपका न्यूज़ तुरंत इस चैनल पे आ जाया करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। भौकाल सीरीज़ का शायद 5वां सीरीज़ है, तो 5वां सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, एट ए पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे प्रत्येक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, चूँकि बोल्ड लिखने का तो कुछ उपाय था नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आपके एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा क्या कि यहाँ से जिस लेटर को बोल्ड करके लिखा गया उसका मीनिंग जो तक हुआ, जैसे मैंने आइटम फ्रेजेस दिया गया, उसका मीनिंग क्या होगा, तो उसको टिक करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं। लिखा हुआ एट ए पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट। कहता है कि कोई भी एक पार्टी है और उस पार्टी में जो है कि वह हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहा है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है, कोई भी आप भी पार्टी करने जाते हो तो वहाँ हमेशा का पार्टी पे क्या होता है, खुशी का माहौल रहता है। यानी ये वहाँ से हमेशा सब अपने अपने एटीट्यूड में मस्त रहता है, यानी कि हमेशा वह हाई स्पिरिट्स दिखाने की कोशिश करता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। बी नंबर दिया हुआ चीरफुल, जिसका मतलब था पर्सन, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। सी मतलब है ड्रंक, यानी पिया हुआ। और डी नंबर है अनकंट्रोलेबल, ठीक है। अनकंट्रोलेबल का मतलब हुआ अनियंत्रित, ठीक है। वो सब चीज़ तो नहीं होता, यानी कि उस पार्टी में हम लोग क्या करते हैं, फुल्ली इंजॉय करते हैं, यानी हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को जरूर आप लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर जो ऑप्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ सी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ से ये पॉइंट ब्लैंक को अंडरलाइन कर दिया गया है। पॉइंट ब्लैंक को क्या कर दिया गया, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी कि ये आपके एग्जाम में क्या लिखा हुआ रहेगा, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो कहता है कि सी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, यानी कि वह जो है उसके मैरिज के प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दी है, ठीक है। क्यों, कहता डायरेक्टली रिजेक्ट की है, या पॉइंटेडली रिजेक्ट की है, या एब्सॉर्डली रिजेक्ट की, या ब्रीफली। कोई भी चीज़ का प्रपोजल को जो मतलब रिजेक्ट किया जाता है, यानी कि बिल्कुल नकारना, यानी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रूप से उसके प्रपोजल को नकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है आपको। नंबर देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए कहता है कि वी शुड गार्ड अगेंस्ट, हम लोगों को हमेशा चाहिए अपने ऊपर गार्ड। गार्ड का मतलब क्या होता है कि छाया होता ना, कि ऊपर से एक परत बनाना, लेयर बनाना। ठीक है, अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड। ग्रीन आइड का मतलब क्या हो, ग्रीन आइड इज ए वर्ड विच इज एडमेंट फ्रेजेस। ग्रीन आइड कहने का मतलब होगा कि जो ऐसे दोस्त से आप लोगों को क्या करना है, बच के रहना है, जो आपको देख के जलते होंगे, ईर्ष्यालु होंगे। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ रिच, धनी, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेलियस यहाँ से दिया हुआ है हैंडसम, डी में लिखा हुआ इंथुजियास्टिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जेलियस को टिक कीजिएगा, बी नंबर को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं 4th नंबर की क्वेश्चन की तरफ। 4 में लिखा हुआ है ही इज ए क्वीर फिश, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम। कहता ही इज ए क्वीर फिश। क्वीर फिश का मतलब देखिए इट इज, ये भी आइटम एंड फ्रेजेज के क्वेश्चन है। कहता कि ही इज क्वीर फिश, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम, मैंने उसको समझने में फेल कर गया, उसको हमने समझ ही नहीं पाया। तो देखिए कहता है कि फनी पर्सन, ऐसा तो बात नहीं होगा। सेंसिटिव पर्सन, इसको भी समझना आसान है। स्ट्रेंज पर्सन, एक होता है दिया हुआ क्विरलसम पर्सन, झगड़ालू आदमी को भी समझ सकते हो। लेकिन स्ट्रेंज जो पर्सन होगा, स्ट्रेंज पर्सन कहने का मतलब हो गया, इसको आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं समझ सकते हो। ठीक है, जिसको रंज कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में लिखा हुआ है ही इज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव्ड टू बी ए स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, कहता है कि ही इज मोस्ट ट्रस्टेड, यानी कि आपका जिस पे बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने प्रूव कर दिया ए स्नेक इन द ग्रास। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखा। ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है, क्या होता है, छिपा हुआ दुश्मन, यानी कि जिससे हम लोग दोस्ती किए वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। तो देखिए यहाँ से कहता है कॉर्डली एंड ब्रूटल, बी में लिखा हुआ एन अनरिलायबल एंड डिसेप्टिवफुल पर्सन, सी में लिखा हुआ है ए हिडन एनिमी, और डी में लिखा हुआ है लो एंड मीन। तो आपके अनुसार कौन सा आंसर होना चाहिए, ए हिडन एनिमी, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन, यानी कि वह हमारे साथ में रहता है लेकिन हम लोग को लगता है कि वो हमसे दोस्ती करता है, लेकिन अंदर अंदर क्या करता है, वह दुश्मनी निभाना शुरू कर देता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में लिखा हुआ है द स्पीकर गेव ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। कहता है कि एक जो कोई स्पीकर है वह करता है ए बर्ड्स व्यू। ठीक है, कहता ऑफ द पॉलिटिकल, कोई भी चीज़, जैसे मानो कोई कहीं भाषण देता है, वह जो है कि स्पीकर क्या करता है, कोई भी चीज़ का, जैसे कि मानो पॉलिटिकल व्यू से जाएगा, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बोलता है तो क्या वो क्या करता है, जनरली लेके चलता है कि ये डिटेल पर क्या उस पर बहुत ज़्यादा भाषण नहीं देता है। कहता ए बेस्ट व्यू, ये भी नहीं होता। कहता ए जनरल व्यू, यानी कि एक समान रूप से सबके बारे में वह लेके चलते हुए बोलते जाता है, यानी कि जिसको कहते हैं इनडायरेक्टली रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बोलना, तीर मारता है किसी और पे, कहता है किसी और को लेकर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ डी नंबर में लिखा हुआ ए पर्सनल व्यू, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ए जनरल व्यू। ये सभी क्वेश्चन जो है कि पिछले दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा लॉयलिटी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, अपर लेवल, थोड़ा सा लेवल को मैंने चेंज किया है। इस लेवल का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है बीइंग एन इंट्रोवर्ट। देखिए एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट हुआ जो इसको कहते हैं बाह्यमुखी, जो कि कहीं भी कुछ भी सोच समझ के बोलेगा, आपके सामने में बोलेगा। लेकिन इंट्रोवर्ट जो होता है कि बहुत ही क्या होता है, छुपा रुस्तम होता है, यानी कि जिसको कहता है ना कि घूरना टाइप का, यानी भीतर गुन्ना रहेगा। ठीक है, वह आपको पता नहीं चलेगा कि वह अंदर से है कैसा। कहता विल ओनली ईट हिज हर्ट आउट, यानी कि देखिए ये चीज़ को अंडरलाइन किया गया है, ईट हिज हर्ट आउट, यानी कि वह क्या करेगा, अंदरे अंदरे आपके दिल को, बात को बाहर निकाल लेगा, आपसे सब चीज़ जान लेगा, लेकिन वो अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ ईट टू मच, ज़्यादा खा लिया, ये तो गलत बात है। कीप ब्रोडिंग, ये भी नहीं होगा। सी इनवाइट ट्रबल, यानी कि वह क्या करता है, ये भी इनवाइट ट्रबल नहीं होगा। और डी नंबर में लिखा हुआ है सफ़र साइलेंटली, यानी कि वह क्या करता है कि यानी कि बिल्कुल साइलेंटली, मौन रूप से आपके साथ साथ क्या करेगा, वह चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ है हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड,
किसी को आप अपना कार्ड देते हैं, कहते हैं कि इस पे जाओ तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। मतलब क्या है, किसी को अगर हम मानो कि हम ठीक है, हमारे पास अगर कोई आया उसको हम बोले कि नहीं तुम फलना ऑफिस में जाओ, इस कार्ड को दिखाना, मतलब क्या हुआ, वहाँ पे तुम्हारा नौकरी हो जाएगा या प्रमोशन हो जाएगा। मतलब कि उस कार्ड लेके जाएगा तो उसको निश्चित तौर पे मिलना ही मिलना है। तो देखिए ड्यू मतलब कारण, इविडेंट प्रमाण, सी में है सर्टेन, डी में है प्रोबेबल। प्रोबेबल का तो काम में खत्म हो जाएगा, यानी कहता है कि क्या आपको जो प्रोबेबिलिटी है कि मिलेगा, बिल्कुल नहीं, यानी कि 100% हम लोग वहाँ पर निश्चित है कि हमको नौकरी मिलना ही मिलना है, प्रमोशन होना ही होना है, सर्टेन होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ वेल द कैट। वेल द कैट कहने का मतलब हो गया कि इसका मीनिंग जो है कि वेल द कैट मतलब होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी कि टू टेक फर्स्ट स्टेप टू पर्सनल रिस्क लेना। नेक्स्ट देखिए 10 में लिखा हुआ बीट द एयर, मतलब जो है कि बीट द एयर यानी हवा में हथौड़ी इधर उधर क्या करेगा, हाथ चलाना, चारों तरफ हाथ फैला। उसका मतलब क्या हुआ, यूजलेस, हम लोग कोई कामे का नहीं, मानो इधर फेंक रहे हैं हाथ उधर फेंक रहे, इससे कोई इफोर्ट लगाने से कोई फायदा मिला, हाथ 10 बार झाड़ो, कोई इफोर्ट कोई फायदा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, टू मेक यूजलेस इफोर्ट, यानी कि तुम्हारा जो इफोर्ट जो हो जाएगा बेकार चला जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 11 से जो है कि 15 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन जो लिखे हैं ये आ गया है बिल्कुल करेक्ट स्पेल्ड से। अब आप लोगों की बारी आ गई जागने की, सोना छोड़िए और लग जाइए अपने एग्जाम की तैयारी में और भिड़ जाइए, क्योंकि बोर्ड जो है कि अब जो है कि हमें लगता है कि जल्द से अनाउंस कर देगी आप लोगों के एग्जाम के डेट के बारे में, चाहे वो ऑनलाइन ही एग्जाम ले। क्योंकि जो बच्चे, मैं खास करके जो बच्चे फाइनल ईयर में है, 6 सेम में है, उनका जिनका बीटेक क्लियर होने वाला है या जिनका डिप्लोमा क्लियर होने वाला है, उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उनका एग्जाम होना ही होना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, होना ही होना है। इसलिए आप लोग भर में मत रहिएगा, आपका एग्जाम होगा ही होगा। इसलिए आप जगिए और जो है कि साथ साथ अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और साथ साथ में जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि आप बीटेक करने के लिए, तो बीटेक में भी आज से भिड़ जाइएगा, आप लोगों से उम्मीद है कि भिड़ जाइएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा हुआ 11 में देखिए एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का स्पेलिंग मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ADVERSITY। तो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी इसका साइनोनिम से पूछेगा तो क्या होता है, मिसफॉर्च्यून, मतलब क्या होता है विपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते देखिए लिखा हुआ एफिडेविट। कहता है कि जाओ अगर कहीं भी जाइएगा, कहेगा कि कॉलेज में जब एडमिशन ले कहेगा एफिडेविट करवा के आओ, तो वहाँ से दिमाग घूमेगा एफिडेविट का स्पेलिंग क्या होता है। तो एफिडेविट का स्पेलिंग होता है AFFIDAVIT। एफिडेविट देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एफिडेविट, तो ऑप्शन नंबर डी का स्पेलिंग सही है। आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, देखिए 13 में लिखा हुआ सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, CENTRIFUGE। एक होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ है सेंट्रीफ्यूग यानी CENTRIFUGE, सेंट्रीफ्यूग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है इनिमिटी। क्या लिखा हुआ है, इनिमिटी। इनमिटी का स्पेलिंग क्या होता है, ENMITY, इनमिटी होता है। ठीक है, ENMITY, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है एनमिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। सुनने से पहले देखिए, अगर आप लोग पेड बैच में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जुड़ जाइएगा, नहीं तो आप लोग को पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर में लिखा हुआ है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का स्पेलिंग क्या होता है, BENIFI। क्या होता है, BENI नहीं तो BENE होता है, बेनिफिशियल, FICIAL, बेनिफिशियल। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही है। तो आज का जो टॉपिक था, मात्र हम लोग 2 टॉपिक से क्वेश्चन उठाए थे। एक उठाए थे आइटम एंड फ्रेजेस से, दूसरा उठाए थे करेक्ट स्पेल से। आप लोग इस दोनों टॉपिक पे कमांड रखिएगा। जितना भी सीरीज चलेगा वो एवरीडे आपको सीरीज चलेगा, और कल मैं एक वीडियो दिन में लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि किस समय में आपका कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। ठीक है, ऐसे चलिए मैं संक्षेप में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको यूट्यूब पर, ठीक है, इंग्लिश की ये सीरीज जो है कि ये 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन की सीरीज एवरीडे चलती रहेगी। और मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एवरीडे मिलेंगे। नोमेरिकल सिर्फ मिलेंगे, एवरीडे मिलेंगे। ठीक है, और थर्ड में जो है कि मैथमेटिक्स का भी देखेंगे, जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम बताने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि तैयारी और बेहतर हो, कि इसके बारे में और हमको चाहिए कि एग्ज़ाम में और बहुत अच्छा रैंक लाना है,
तो आप लोग जो है कि बिना सोचे समझे जल्द से अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ से मेरा नंबर निकालिए और वहाँ से कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सभी चीज़ पता कीजिए। उसके बाद बिना सोचे समझे जल्द से पेमेंट कीजिए। आज हो गई है 27 जून है और यह ऑफ़र जो है कि सिर्फ आपको इस मंथ जून के अंतिम दिन तक मात्र आपको 300 रुपये में मिलेंगे। जो ही जुलाई आएगा त्यों ही इसका फीस भर के अभी ही मैं बता देता हूँ, आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ पेड करने पड़ेंगे ओनली फॉर 500 रुपीज़, यानी कि 1 जुलाई से आपका फ़ी बढ़ के हो जाएगा 500 रुपीज़। इसलिए जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्द से अभी तुरंत जाइए, इंक्वायरी कीजिए और अपना अगर सही लगे तो बेहिचक कोर्स लीजिए और पढ़िए मन लगा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।